हम वो तत्व ज्ञान नहीं कह रहे हैं। प्रकृति क्या है, महान क्या है, अहंकार क्या है, पंचतन्मात्रा क्या है, पंचमहाभूत क्या है, राग द्वेष अभिनिवेश आदि की लंबी लंबी व्याख्या क्या है, ये नहीं। तत्व ज्ञान केवल 3। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। बस एक संबंध जानो, एक अभिधेय जानो और एक प्रयोजन जानो। श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, पहली बात। और उस संबंध को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरी बात। और क्यों करना चाहिए, एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तीसरी बात। बस ये 3 तत्व ज्ञान परिपक्व हो, जितना अधिक परिपक्व हो उतने आप पास पहुंच गए भगवान के। संक्षेप में समझ लीजिए, संबंध, संबंध, सम उपसर्ग है और बंध धातु है, यानी सम्यक बंधन, यानी चारों ओर से बंधन, यानी परिपूर्ण बंधन, 100% बंधन, उसको संबंध कहते हैं। जैसे आपकी मां है, बाप है, भाई है, जीजा है, दामाद है, इसको आप कहते हैं हमारे संबंधी हैं। रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, रिलेटिव, ये सब बोलते हैं ना आप लोग। तो ये संबंधी शब्द जो है, ये क्या मां बाप बेटा स्त्री पति में लागू हो सकता है, इस पर विचार कीजिए। और क्या श्री कृष्ण में लागू हो सकता है, इस पर विचार कीजिए और डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। ये जो हमारा सबसे बड़ा नाता है मां बाप से होता है। नंबर 1 मां, नंबर 2 बाप। इसके बाद फिर भाई बहन, और बीबी तो बहुत दूर की है, कहां की वो है, कौन उसका माँ बाप है, वो तो 7 चक्कर लगाया, उन्होंने कहा है बीबी नाम रख दो इसका, वो तो जोकरी है। जितने भी रिश्ते नाते हमारे संसार में हैं, इनको हम अपना संबंधी इसलिए कहते हैं कि इनसे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है। स्वार्थ की सिद्धि होती है, एक बात। फिर ये हमारे संबंधी कब तक हमारा साथ देंगे, अनिश्चित। हम मां के पेट से बाहर आए, मां मर गई, होता है ऐसा, हजारों होता है। संबंध वो बेचारा समझ भी नहीं पाया मां क्या बलाय होती है, मां चली गई, 10 दिन बाद बाप भी मर गया। तो एक तो इन लोगों का संबंध इतना अनिश्चित है कि एक क्षण का भरोसा नहीं, एक क्षण का। और अगर बाई चांस पूरे जीवन भी आपका बाप जिंदा रहे, मां जिंदा रहे, भाई जिंदा रहे, बहन जिंदा रहे, आपके परिवार में 100 वर्ष में कोई मरे न, चलो मान लिया, तो आपके अनुकूल रहे, आपके स्वार्थ की सिद्धि करे, तब संबंधी रहेगा वो। वरना तो एक दूसरे को गोली मार देते हैं भाई भाई।
तो एक तो इनका जीवन ही क्षणिक है, और अगर जीवन आपके जीवन के बराबर भी मान ले तो उसके बाद फिर अपना वो बाप अपने कर्म के अनुसार जाए, माँ अपने कर्म के अनुसार जाए, भाई अपने कर्म के अनुसार जाए, सब अलग अलग अपना अपना हिसाब। यानी वो संबंध विच्छेद हो गया। जब तक वो था तब तक भी स्वार्थ के आधार पर ही संबंध था। कितनी आशाएं माँ ने बेटे से की थी जब छोटा सा था बेटा, मेरा बेटा बड़ा लायक होगा बड़ी सेवा करेगा, श्रवण कुमार के आगे निकल जाएगा। अब वही बेटा गाली देता है। अरे ऐसे निकृष्ट राक्षस बेटे माँ बाप को झापड़ भी लगा दे। लेकिन वो अभागे माँ बाप फिर भी उनसे प्यार करते हैं, ये उससे बड़ा आश्चर्य है। उसको संबंधी मानते हैं। तो संसार में हमारा कोई संबंधी हो ही नहीं सकता। आज हमारा एक बाप है, मरने के बाद दूसरा बाप बना, फिर एक गधा बाप बन गया, फिर एक कुत्ता बाप बन गया, फिर एक बिल्ली। जिस जोनी में जाएंगे कोई न कोई बाप बनेगा। अनंत बाप हो चुके, अनंत माँ, अनंत बीबी, अनंत पति, अनंत बेटा बेटी, भाई बहन सब हो चुके। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, वनुते कहाँ हो वनुताश्च वावयम् भवसंग खलु पांथ संगम। ये तो पथिकों का संग है। ट्रेन में सब पथिक बैठते हैं, जिसको जहां जाना है बैठे, फालतू बैठे हैं। आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या काम करते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ। वो उसके हाँ में हाँ मिलाता है, वो उसकी हाँ में गलत बात बोले तो भी जी जी जी। अब स्टेशन आ गया एक का, तुमने कहा साहब नामगंज आ गया, मैं तो साधना में जा रहा हूं। अरे साहब ऐसा गजब करते हैं आप, यहाँ कैसे उतरेंगे? अरे इलाहाबाद चलिए हमारे साथ। नहीं साहब हम इलाहाबाद कैसे जाएंगे, हमको तो आज पहुंचना है, आप चलिए ना हमारे साथ, साधना कीजिए। मैं साहब भगवान में फेथ नहीं रखता, तो फिर मैं इलाहाबाद में फेथ नहीं रखता, आप जाइए। जिसका स्टेशन आ गया उतर गया। वो इतनी देर की जो प्यार की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सब समाप्त। बस ऐसे हिसाब किताब सब जीवों का है, जिनको हम संबंधी कहते हैं। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति। धृतराष्ट्र जिंदा है, सब संतान मर गई, अकेला जिंदा है। धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा भी, क्यों जी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? संसार में 2-4 बच्चे भी किसी के होते हैं तो एक आध तो बचता है बुढ़ापे तक, सब नहीं मर जाते। और 100 बच्चे और सब के सब समाप्त। भगवान ने कहा भाई ऐसा है कि ये पाप वगैरह जो है ये एक जन्म की थ्योरी नहीं है हिंदुओं के यहाँ, अनंत जन्म बीत चुके। तो तुमको अनंत जन्म के अपने कर्मों का स्मरण है क्या? 4 जन्म की उसको याद थी, 4 जन्म की। तो उन्होंने कहा आप बताओ अनंत जन्म में 4 जन्म निकालो तो क्या बचेगा? अरे अनंत से अनंत निकालो तो अनंत बचेगा, ऐसा गलत है। तो संसार में हमारा जितना भी संबंध है ये सम नहीं है, बंध है खाली। सम माने सम्यक, सम्यक माने परिपूर्ण। परिपूर्ण कहां हुआ? और 2-4-10 दिन, महीने, साल का जो है भी, वो भी दिन रात टक्कर। ये कौन सा संबंध हुआ जी? सवेरे तो लगा के संबंध हुआ, दोपहर को
उल्टा हो गया, गाली गलौज शुरू हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हम तो अपने स्वार्थ के लिए संबंधी मानते हैं किसी को, और वो भी आपको संबंधी मानता है अपने स्वार्थ के लिए। और दोनों का जब स्वार्थ है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं मम्मी मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा चाहता हूं, और मम्मी कहती है बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ऐसा चाहती हूं, और वास्तव में दोनों का उल्टा है हृदय, अपने अपने मतलब के लिए है प्यार। तो ये संबंध भी केवल देखने का है, भीतर तो सदा झगड़ा। ये तो एक्टिंग करके संसार में लोग जिंदा हैं। फैक्ट अगर सब बाहर आ जाए, सारा संसार टकरा के समाप्त हो जाए 24 घंटे में, तो संसार के जितने संबंध हैं उनका क्रम संक्षेप में गधे की अकल से समझिए। पड़ोसी से अधिक हितैषी नौकर, नौकर से अधिक हितैषी दोस्त, दोस्त से अधिक हितैषी माँ बाप बेटे, और उससे अधिक स्वार्थ और हमारे हितैषिता का ध्यान रखने वाली स्त्री पति, ये सब हमारे संबंधी हैं। और उन सब से अधिक हमारा जो संबंधी है वो है शरीर। अपना शरीर अपना है, हाँ ये तो असली अपना है, ये तो खिलाफत नहीं कर सकता अपनी कभी, अपना शरीर है। दूसरे को देखकर, उसके शरीर को देख करके हम कितना ही नुक्ताचीनी करें, वो लंबा है, वो लंबी है, वो ठिगना है, वो ठिगनी है, वो काला है, वो काली है, उसकी नाक आंख कान ऐसी है, लेकिन अपने आप शरीर को जब शीशे में देखता है क्या बात, भगवान के बाद मेरे नंबर है। सब पूरे संसार के लोग अपने शरीर में सबसे अधिक ममता है, हा? लेकिन वो शरीर भी साथ छोड़ देता है अपना, ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। समय आ गया तो शरीर रख दो, यहीं यहीं बनाएगी इतने शरीर, मां के पेट में शरीर बना था ना, हाँ तो यहीं छोड़ जाओ। ये 5 मटेरियल तत्वों से शरीर बना है, उसी में जाएगा, अपने रीजन में मिलेगा। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश। एक बढ़िया नाटक है यो चक्र, चक्राकार। आप लोगों के शरीर और आप लोगों के शरीर की गंदगी से खाद बनती है, मरने के बाद भी, पहले भी। फिर उस खाद को हम डालते हैं अनाज में, गेहूं वगैरह में, फिर गेहूं वगैरह की पैदावार होती है, फिर उसको हम खाते हैं, फिर उसका रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर बीज, फिर बीज से फिर वो शरीर बना बच्चे का, बाप के बीज और मां के रज से वो बच्चे का शरीर बना। वो शरीर समाप्त हुआ, फिर मिला उसी पृथ्वी में, फिर उसी पदार्थ को हमने खाया और फिर उससे बीज बना। एक क्रम चला आ रहा है। ये शरीर का हाल है। ये बेचारा क्या संबंधी होगा। और फिर इसमें भी 50 प्रपंच है। आज इधर दर्द है, कल उधर दर्द है, उसकी केयर करो, डॉक्टर के पास जाओ। हम ही उसकी गुलामी करें, वो हमारा क्या हित करेगा। इसलिए संसार में कोई संबंधी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम जिससे अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, वो बेचारा यही नहीं जानता कि हित है क्या, तो क्या हित करेगा हमारा।
भगवान राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब पब्लिक आई और वहां लेक्चर दिया। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। तुम्हारा रिश्तेदार केवल मैं हूं, राम कह रहे हैं। ये संसारी तुम्हारे फिजिकल माँ बाप बेटा स्त्री पति नहीं है। सच पूछो तो ये लोग हितैषी नहीं है और तुम्हारे हित को नष्ट करने पर तुले हैं। कोई घर में आपके ईश्वर की ओर चले तो सारे घर के लोग हाँ 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 हाँ, योग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राधे राधे बोले जा रहा है। क्यों, आपने तो भेजा था मन कर उसको, भेजा तो था लेकिन इसलिए थोड़ी भेजा था कि दिन रात राधे राधे करे। अरे थोड़ा सा अपने मन में कर ले। अब वो बहन भी पीछे पड़ी है, भाई भी, बाप भी, माँ भी, और फिर भी नहीं मान रहा है वो लड़का। तो चलो उनके गुरुजी के पास खबर लेते हैं उनकी। लो, अरे गुरुजी क्या करेंगे भाई? अरे गुरुजी ने क्या किया है, उन्होंने तो एक शास्त्र वेद की बात बता दी। मानना तो जीव के ऊपर निर्भर है। अगर गुरुजी के हाथ में होता तो सारे विश्व को न उठा ले जाते वो लोग। तो बताओ काहे के हितैषी है, ये तो शत्रु है। इसलिए कहा था तुलसीदास ने मीरा से कि तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बई देही। तो संसार के जितने भी नातेदार हैं, इनको हित का ही पता नहीं है तो हमारा हित क्या करेंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्गदर्शन कराएगा? सीधी सी बात।